और उधर निशंभो अपने भाई के साथ वार्ता करता हुआ बोला, भाई विपत्ति में भाई भाई का सहयोग करता है। भाई देखो, भाई व्याकरण में विचार करें और वेदांत में जाएं इस विषय में। भाई भाई कौन है? जो अपने सहोदर के भार को हल्का कर दे, अपने सहोदर के भार को हल्का कर दे। क्यों सर? भाई, ये दोनों हाथ भाई भाई हैं। ये दोनों हाथ आपस में भाई है। ये दोनों पैर भी आपस में भाई है। एक शरीर के वजन को ढो रहे दोनों। क्यों? संकट आता है, एक पैर पर दूसरा सहयोग करता है। दोनों हाथ आपस में सहयोग करते हैं। ऐसे ही भाई और भाई एक माता के पुत्र हैं, वो भी एक दूसरे के संकट में सहयोग करते हैं। भले ही अलग अलग हैं। जैसे राम जी को वनवास हुआ तो लखनलाल ने कहा कि मैं भैया तेरा सहयोग करूंगा, मैं क्यों नहीं तेरे साथ जाऊंगा। माता की अनुमति मिल गई, माता भी प्रसन्न हो गई। क्या कि रघुबर भगत जास सुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई। धन्य जगत जगत युवती सोई, धन्य जगत जगत युवती सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। ये तो भक्ति में सहयोग, भक्ति में सहयोग। और मुझे तो ये अच्छा लगा कि यहाँ पर हम और आप सब मिलकर के भक्ति में सहयोग कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं समझ पाया कि कौन पड़ोसी है और कौन दूसरे गांव का है, कौन अलग जाति का है, कौन बनिया है, कौन ठाकुर है, कौन यादव है और कौन ब्राह्मण है। बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि सब भाई भाई हैं, क्योंकि एक माई के सब पुत्र हैं और हम सब माई के पुत्र होने के नाते आपस में सब भाई भाई हैं। इसलिए पूरे भार को सहन कर रहे हैं, पूरे भार को प्रेम पूर्वक ढोने का, लगने का, करने का, खरी कर। भाई भारत के हम सब पुत्र हैं, भारत हमारी माता है, हम सब उसके पुत्र हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पर हैं भारत माता के पुत्र, तो हुए आपस में भाई भाई। तो समझोगे माई तभी तो, जब माई नहीं समझोगे तो फिर भाई भाई का रिश्ता समझ में भी नहीं आएगा। तो जो माई समझ रहे हैं माई को, तो भाई फिर अपने आप प्रेम कर रहे हैं। कि तेरे ऊपर आपत्ति आई है, चाहे तेरे विचार गलत हो या विचार सही हो, पर मैं तो तेरा सहयोग करूंगा भैया। जैसे अहिरावण और कुंभकर्ण ने रावण को सहयोग किया। भले ही कुंभकर्ण ने एक बार तो कही भैया बात से विरोध मत करे, परंतु समझ में आया कि भैया उलाहने दे रहा कि जैसा विभीषण है गो वैसा ही तू भी है जा।
नहीं भैया, तेरी मति को तुम्हें सुधारने का काम करूंगा, पर अब मैं तेरे साथ लड़ूंगा, तेरे लिए लड़ूंगा, चाहे मौत के घाट उतर जाऊं। निशुंभ ने भी समझा भैया उस देवी से विरोध त्याग करके शांति मिल सकती है, पर आपकी समझ में आएगी नहीं। पर अब मैं तेरा जो तू चाहेगा वो सहयोग करूंगा। तू क्या चाहता है, तू जो चाहे सो करूं। कि मां चिंता करु राजेंद्र वरा कायस्तु कारणे पेशा बाला कोमे बाहुवीर्या विवश्करम। भैया अब तू चिंता मत कर, मेरी बाहों में जितनी ताकत है उस ताकत के अनुसार इस देवी से लड़ूंगा और तेरा कार्य पूरा करूंगा। शुंभ बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ युद्ध करने के लिए प्यारे। बची कुची सेना थी उसे लेकर के निशुंभ शुंभ के कार्य के लिए गया। अब तो मां भगवती जगजनी पराम्बा दुर्गा देवी ने, महागौरी ने कालिका चामुंडा से कहा, देवी अब आप युद्ध मत करो, आपने बहुत युद्ध कर लिया, अब बारी मेरी है। क्यों? बात सही है ना कि एक ही लड़ती रहे बार बार, कुछ बदलना चाहिए। तो उस समय मां कालिका ने देवी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। भगवती दुर्गा शेर पर सवारी करके मैदान में कूद पड़ी। निशुंभ के ललकार को सुना। निशुंभ ने कहा, हे चारुहासिनी, हे कामनी, तेरी कामना की पूर्ण करने के लिए मेरे भाई के बराबर और कोई कामी पुरुष नहीं मिलेगा। आज मैया के लिए ऐसे तीखे कड़वे वचन बोले जो भगवती को सुंदर नहीं लगे। मैया ने कहा, तेरी भी बुद्धि अपने भाई से मिली हुई है। चंड मुंड की जो गति हुई है तेरी भी दुर्गति होना चाहती है रे। अगर तू चाहता है तो वापस चला जा, और नहीं तो तू भी वहीं पहुंच जाएगा जहां और जा चुके हैं। लेकिन समझ में नहीं आई। भाभी बस कुछ समझ न आवा। क्यों? कि भरद्वाज सादर सुनो जब होए विधाता वाम, धूर मेर सम जनक जम और ताहि ब्याल सम दाम। जब उल्टे दिन आते हैं तो कोई शिक्षा काम नहीं करती है। पिताजी माताजी की भी, गुरु की भी शिक्षा अच्छी नहीं लगती। अंत तो गत्वा निशुंभ ने माँ जगदम्बा चंडिका के साथ, आज दुर्गा देवी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अब तो यहाँ पर परस्पर युद्ध हो रहा है कि दानवोपि सरातस्या शितेदं निशतैशरे तयो परस्परम युद्धम बभुवा अति भयानकम। भयानक युद्ध हुआ और इस भयानक युद्ध में निशुंभ की सेना मारी गई। अब तो निशुंभ भी मां परम्बा के आगे अधिक समय तक नहीं खेल सका। जैसे बिल्ली चूहा को किसी किसी को खिला खिला के मारती है। मारती देखा है मारते हुए बच्चों ने? हाँ, किसी ने बिल्ली को देखा है चूहे को मारते हुए? देखा है? हाँ। आज मां भगवती ने उसी प्रकार से खिला खिला के मारना शुरू किया। जैसे जैसे कि एक सर्प मेंढक को पकड़ लेता है और मेंढक टर 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 करता है। काला प्याला मुखग्रास त्राण निर्णास हेतु
जैसे व्यक्ति का काल आता है और काल आने तक हुंकार भरता, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, लेकिन जब डंडा काल का पड़ता है, अरे अरे ये तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, अरे राधे राधे। आंख मिच गई, आंख मिच गई, सब कुछ धरा का धरा रह गया। निशुंभ भी यही प्रकार से मारा गया कि सारा गया, एक और चला गया। देवता प्रसन्न हुए, सच्चे दरबार की जय। अब तो प्यारे सज्जनों, शुम्भ ने सुना, ओहो, उछल करके जमीन पर गिर पड़ा। सिंहासन से मुकुट कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरे, तलवार कहीं गिरी। अब तो सोचने लगा, अब क्या करूं, सब कुछ चला गया। जैसे रावण ने सुना कि मेरा पुत्र मारा गया, भैया भी मारा गया, सब मारा गया, अब मैं क्या करूं। मंदोदरी काहे को रो रही हो, सब कुछ चला